नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, उत्तराखंड के जीएस से संबंधित श्रृंखला में एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं और एक नए वीडियो के साथ। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एक हमारा विषय है उत्तराखंड का भौतिक भाग। ठीक है, उत्तराखंड के भौतिक विभाग से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब डिस्कस किए जाएंगे और इसमें जितने भी तथ्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हालांकि आसान होते हैं और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कभी कभी बदल जाता है। कभी कभी क्वेश्चन के आंसर में ही जो चार ऑप्शन है उसमें ही आंसर को पहचानना होता है और कभी कभी जो है क्वेश्चन को सीधे पढ़ते ही आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल साफ़ है, आपकी अवधारणा एकदम स्पष्ट है, तो आप आंसर तक आराम से पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। उत्तराखंड से संबंधित जो भौतिक विभाग है उसमें कौन कौन सी श्रेणी यानी कि पर्वत पठार से संबंधित जो जितनी भी श्रेणियां हैं वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम नज़र डालें जो उत्तराखंड में कितने मंडल हैं। ठीक है, उत्तराखंड में मंडल हैं दो। ठीक है, एक है कुमाऊं मंडल, एक है गढ़वाल मंडल। ठीक है, कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले पड़ते हैं और गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले पड़ते हैं। तो इस लिहाज से जो है गढ़वाल मंडल जो है बड़ा मंडल हो जाता है। इसके अलावा जो उत्तराखंड के भौतिक विभाग हैं, ठीक है, इसमें जो है हिमाद्री हिमालय हो गया। ठीक है, इसके अलावा जास्कर श्रेणी हो गया, मध्य हिमालय हो गया और शिवालिक या बाह्य हिमालय हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ हम देखेंगे। हिमाद्री या महाहिमालय, हिमाद्री या महाहिमालय जो सबसे ऊपरी भाग हो गया। ठीक है, उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हिमाद्री। हिमाद्री हिमालय के उत्तरी भाग को कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री किसको कहते हैं, हिमालय के उत्तरी भाग को। ठीक है, सबसे अधिक सतत श्रृंखला हिमाद्री महाहिमालय में आती है। उच्च शिखर सर्वाधिक 6000 मीटर ऊंचाई होती है। उच्च शिखर की सर्वाधिक ऊंचाई जो है 6000 मीटर होती है। दोस्तों, ये जितने भी तथ्य मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ और ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बने हैं और पिछले वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने इसको तैयार किया है और जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसको बहुत ही शॉर्ट वे में उसको मैंने समेटने की कोशिश की है। तो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद होती है तो ये बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। इसके अलावा हिमाद्री या माही हिमालय में क्या आता है, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, 7816 मीटर। ठीक है, 7816 मीटर। ठीक है, कितनी ऊंचाई है नंदा देवी की, 7816। पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी आती हैं हिमाद्री या महा हिमालय में, कामेट, बंदरपुंछ, गंगोत्री, ठीक है, और चौखंबा। कामेट, बंदरपुंछ, गंगोत्री, चौखंबा और दोनागिरी, नंदकोट। पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी आती हैं हिमाद्री महाहिमालय में, कामेट, बंदरपुंछ, गंगोत्री, चौखंबा, दोनागिरी, नंदाकोट। ठीक है, इसके अलावा हिमनद कौन कौन से आते हैं, हिमनद कौन कौन से आते हैं हिमाद्री महाहिमालय में। तो इसमें मिलाम ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, हिम कोसा। ठीक है, और इसके अलावा वन कितनी ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं हिमाद्री महा हिमालय में। यहाँ आप स्टार लगा लीजिए, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। वन की ऊंचाई जो है 1000 फीट ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं हिमाद्री या महा हिमालय में। शीतोष्ण कटिबंध प्रकार के वन पाए जाते हैं। सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वन देखने को मिलते हैं किसमें, हिमाद्री या महा हिमालय में। वृक्ष कौन कौन से प्रकार के देखने को मिलते हैं, चीड़ हो गया, साल हो गया, फर हो गया, सरो हो गया, सागौन हो गया। ये जो है वृक्ष देखने को मिलते हैं किसमें, हिमाद्री या महा हिमालय में। यहाँ के मूल निवासी कौन होते हैं, यहाँ के मूल निवासी होते हैं भोटिया। फसल कौन कौन सी होती है, गेहूँ, जौ, मंडवा। कौन कौन सी फसल देखने को मिलती है हिमाद्री महा हिमालय में, गेहूँ, जौ, मंडवा। अगला अगर हम तथ्य देखें तो जास्कर श्रेणी का है। जास्कर श्रेणी में कौन कौन सी तत्व विद्यमान हैं, महान हिमालय के समानांतर फैला तिब्बत हिमालय। ठीक है, तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय भी कहते हैं इसको, तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं किसको, जास्कर श्रेणी को। निर्माण क्रिटेशियस टर्सरी काल में होता है। चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर होती है। ऊंचाई 3000 से 3500 मीटर तक होती है। और इसमें कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा लीजिए।
जास्कर श्रेणी में दर्रे कौन कौन से देखने को मिलते हैं? सलसल, दमजन, चोरहोती, जेलुखगा और दारमा, किंगरी विंगरी। ये दर्रे जो है किस में देखने को मिलते हैं? जास्कर श्रेणी में दर्रे देखने को मिलते हैं सलसल, दमजन, चोरहोती, जेलुखगा, दारमा, किंगरी विंगरी, जास्कर श्रेणियाँ। ठीक है। इसके अलावा अगला देखें मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में कौन कौन से तत्व देखने को मिलते हैं? महान हिमालय के दक्षिण में 75 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। महान हिमालय के दक्षिण में 75 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को मध्य हिमालय के रूप में जाना जाता है। पर्वत श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। मध्य हिमालय एक हो गया महान हिमालय, एक हो गया जास्कर श्रेणी की, एक हो गया मध्य हिमालय, फिर एक हो गया बाह्य। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है पर्वत श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम। और कितने किलोमीटर की पट्टी है ये? 75 किलोमीटर की पट्टी है दक्षिण में, चौड़ी पट्टी। दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधार, पीर पंजाल, महाभारत, लेख, नाग, रीवा, चूरिया, मसूरी। ठीक है। ये मध्य हिमालय में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से चोटियाँ हैं? दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधार, पीर पंजाल, महाभारत, लेख, नाग, रीवा, चूरिया, मसूरी। जीवाश्म का अभाव होता है किसमें? मध्य हिमालय में जीवाश्म का अभाव होता है। चट्टान अधिकता किसकी होती है? स्लेट, चूना, पत्थर, शेल, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट और नीस का जो है यहाँ क्या होता है? अधिकता देखने को मिलती है। और यहाँ जीवाश्म का अभाव होता है, जीवाश्म तत्व का अभाव देखने को मिलता है। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस में देखने को मिलता है? मध्य हिमालय में देखने को मिलता है। क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मध्य हिमालय में देखने को मिलता है। वृक्ष कौन कौन से होते हैं? मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है चीड़, फर, देवदार किस में आते हैं? मध्य हिमालय। यानी कि जो मध्य वाला भाग है उसमें कौन कौन से वृक्ष आएंगे? चीड़, फर, देवदार। और यहाँ सीढ़ीदार कृषि की जाती है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। आपने देखा होगा जो उत्तराखंड एक हिल स्टेट के रूप में है, तो यहाँ पर जो हिल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जो हिल एरिया है उसमें सीढ़ी के रूप में जो है खेती की जाती है, सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो वो कौन से भाग में आ गया? मध्य हिमालय भाग में आ गया। अगला देखें तो अल्मोड़ा मक्के की खेती। ठीक है। अल्मोड़ा में जो है, अल्मोड़ा किस में है? मध्य हिमालय में। अल्मोड़ा में मक्के की खेती होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखें शिवालिक जो क्षेत्र है, शिवालिक हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। ये चौड़ाई जो है इसकी कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। श्रृंखला निर्माण होता है हिमालय नदियों द्वारा लाई गई अल्पपीड़ित अवसादों से। श्रृंखला का निर्माण होता है शिवालिक में, श्रृंखला का निर्माण होता है हिमालय नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से। इसके अलावा निम्न हिमाचल में कौन कौन सा आता है? निम्न हिमाचल में लघु हिमालय, लंबवत घाटी। ठीक है। उसके बाद है दून, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ये किस में आएंगे? शिवालिक श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो उत्तराखंड स्टेट है उसमें जो देहरादून वाला एरिया है वो शिवालिक श्रेणी में आता है। जैसे कि दून है, देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून। ये जो श्रेणियाँ हैं वो शिवालिक के अंतर्गत आती हैं। इसमें बालू पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, फॉस्फेटिक सेल इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी में हमने देख लिया कि जो इसकी हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है ये, और चौड़ाई जो है इसकी 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। श्रृंखला निर्माण हिमालय नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से। इसके अलावा अगला अगर हम टॉपिक के बारे में चर्चा करें तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। जो उत्तराखंड की मिट्टियाँ हैं, उत्तराखंड की मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर कोई भी टॉपिक अगर सिलेबस में दिया है
अगर कोई भी टॉपिक सिलेबस में दिया है तो आपको उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा तथ्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज़ हमें सरसरी तौर पर निगाहों में रखनी है। तो इस तरह से आपको स्टडी करते हुए चलना है। तो उत्तराखंड की मिट्टियों के बारे में अगर हम बात करें तो मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह, मिट्टी किसको कहते हैं, ठीक है, ये एक परिभाषा दी गई है यहाँ। मृदा या मिट्टी, एक आपके दिमाग में एक प्रतिबिंब बन रहा होगा, आपके मन में एक छवि उभर रही होगी कि मिट्टी के रूप में जब भी हम बात करते हैं तो एक छवि उभर कर आती है। जैसे मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। ये उत्तराखंड की मिट्टी की विशेषता है, यानी कि मिट्टी किसको कहते हैं ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और इसके अलावा अगला अगर हम तथ्य देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाबर तराई मिट्टी, एक क्वेश्चन आया था UKRO में, UKRO में क्वेश्चन आया था कि जो कृषि हेतु उपयुक्त है, कौन सा जिला है कृषि हेतु उपयुक्त, गेहूं की कृषि, शायद गेहूं की कृषि करके पूछा था। और सबसे उपयुक्त जो है ज़िला पूछा गया था, उसमें आपको पता है कि जो तराई वाला एरिया है तो उसमें सबसे उपयुक्त ज़िला है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा था, लेकिन अगर आपको पता है, मैंने फिर से कहा कि अगर आपको पता है तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो भाबर तराई मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तराई क्षेत्रों में मिलती है ये देखने को, ठीक है। ये कम अम्लीय होती है, कार्बनिक तत्व सामान्य से उच्च मात्रा में होता है, ठीक है। कार्बनिक तत्व सामान्य से उच्च मात्रा में होता है, चूने की मात्रा बहुत कम होती है, चूने की मात्रा बहुत कम होती है। शिवालिक पर्वतमालाओं के निरंतर अपरदन से भाबर एवं तराई क्षेत्र में एकत्र हुए अवसादों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। इस मिट्टी का निर्माण किस तरह से हुआ, जो शिवालिक पर्वतमालाएं हैं, शिवालिक पर्वतमालाओं के निरंतर अपरदन से भाबर एवं तराई क्षेत्र में एकत्र हुए अवसादों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इस तरह से इसका निर्माण हुआ। इसके अलावा अगला अगर हम देखें, पर्वतीय छिछली मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर, शुष्क एवं रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी, पर्वतीय छिछली मिट्टियाँ। इसके अलावा अगला देखें, अत्यधिक शुष्कता होती है, वनस्पति आवरण का अभाव होता है इसमें, अत्यधिक शुष्कता होती है। पर्वतीय छिछली मिट्टियाँ पाई जाती कहाँ, शुष्क एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में। अत्यधिक शुष्कता, वनस्पति आवरण का अभाव होता है इसमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला अगर हम देखें तो भूरी, लाल एवं पीली मिट्टियाँ, मिट्टी निर्माण कैसे होता है, बलुआ पत्थर, रोल, अभ्रक युक्त स्लेटी बलुआ पत्थर से होता है, इसका निर्माण होता है मिट्टी निर्माण, ठीक है। और अगला देखें, नमी को आत्मसात करने की शक्ति अधिक होती है किसमें, भूरी, लाल और पीली मिट्टी में नमी को आत्मसात करने की शक्ति अधिक होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें नमी को आत्मसात करने की शक्ति अधिक होती है, तो आपको पता होना चाहिए भूरी, लाल और पीली मिट्टी के बारे में बात हो रही है। तो आप उसको राइट करेंगे क्वेश्चन को, मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है, कौन सी, भूरी, लाल, पीली मृदा जो है मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है। रंग इसका भूरा, लाल, पीला होता है। उप पर्वतीय मिट्टियाँ ऊंचे भूभागों में पाई जाती हैं, वनों में पाई जाती हैं। वनों में पाई जाती कौन कौन सी मिट्टियाँ, देवदार, चिरपाइन, स्प्रूस, बमू पाइन। कौन कौन सी, देवदार, चिरपाइन, स्प्रूस, बमू पाइन। इसके अलावा अगला देखें, उच्च पर्वतीय चारागाह मैदानों की मिट्टी, उच्च पर्वतीय चारागाह मैदानों की मिट्टी नई नमी की कमी होती है, हल्की क्षारीय होती है, कार्बनिक तत्व मध्यम से उच्च मात्रा में होती है। कार्बनिक तत्व मध्यम से उच्च मात्रा में होता है किसमें, उच्च पर्वतीय मैदानी की मिट्टी, ठीक है। उच्च पर्वतीय चारागाह मैदानों की मिट्टी नई नमी की कमी होती है, हल्की क्षारीय होती है, कार्बनिक तत्व मध्यम से उच्च मात्रा में होती है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया जो मिट्टी से संबंधित जितना भी पोर्शन था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट वृक्ष मिट्टी में देखने को मिलते हैं, तो वो हमने एक एक करके सारी चीज़ डिस्कस कर ली है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है।
इसके अलावा आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि मेले हैं या फिर जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कुछ झील हैं और अन्य नदियां हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आपके सामने फिर से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल पर पहली पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।